गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि किसी भी केमिकल के इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो यूनिडायरेक्शनल हो, यानी वो एक ही डायरेक्शन में होता हो। जैसे मान के चलिए, अगर हमारे पास कोई ए है, वो बी फॉर्म करता है, तो ये हमारे पास जो बी है ना दोस्तों, ये जो बी है, ये बी फॉर्म हो जाएगा, लेकिन बी से ए फॉर्म नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास? यूनिडायरेक्शनल। क्या है? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। CO2 तो गैस है, ये क्या हो जाएगी? ऊपर उड़ जाएगी। जब अब CO2 हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो जब CO2 है नहीं तो ये इससे रिएक्ट करेगा नहीं, करेगा नहीं तो इससे क्या, ये बैकवर्ड रिएक्शन देगा ही नहीं। इसलिए ये एक ओनली यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? NaOH। ये बेस है, ये एसिड है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास NaCl बन गया है, ये एक्वस है, और ये वाटर तो हमारे पास एक्वस है ही। ठीक है, तो NaCl एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से बैकवर्ड नहीं हो सकता। अब कुछ दोस्त ये बोलेंगे कि जो NaCl है सर, वो तो सॉल्ट है, सॉल्ट हम पानी में मिला देंगे तो क्या पता NaOH और HCl बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सॉल्ट को कभी भी पानी में मिलाओगे तो क्या वो बेस और एसिड देगा? क्या नहीं देता है वो। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब आते हैं हम एक और रिएक्शन कर लेते हैं AgNO3 और KCl की। किसकी? AgNO3 और KCl की। ये भी रिएक्शन जो होती है ना दोस्तों, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। देखो कैसे? AgNO3 प्लस में KCl अगर हम मिला देते हैं तो AgCl बनता है, प्लस में KNO3 बन जाता है। ठीक है, जो AgCl है ना दोस्तों, वो क्या है? PPT है। PPT तो नीचे आके बैठ जाती है। अब जब एक PPT के फॉर्म में आ जाएगा तो ये अब इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं। जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा नहीं। जब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा ही नहीं तो क्या ये रिवर्सिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे पास ये तीनों रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। यूनिडायरेक्शनल होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर एक बार कोई भी चीज फॉर्म हो गई तो हम उससे दोबारा कोई चीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक अंडे का अगर हम आमलेट बना लेते हैं तो क्या उस आमलेट से हम उस अंडे को दोबारा फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो भी क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इतना लिख लो। अब करते हैं हम दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो जब ये रिवर्स हो सकता है तो अगर हमारा ए जो है वो बी फॉर्म कर रहा हो तो हमारा बी जो है वो ए भी फॉर्म कर सकता है। और जो ये जो है ना दोस्तों, ये इस चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में दिखाने का मान। ठीक है, ठीक, हमारा ए जब फॉर्म होगा, सबसे पहले तो ए स्टार्ट होगा बी बनने में। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना तो हमारे पास बी भी ए में बनने लग जाएगा, यानी ए भी बनेगा और बी भी बनेगा। तो इस चीज को हम किससे दिखा देते हैं? ऐसे दिखा देते हैं, इसे शो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी रिएक्शंस में क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हैबर्स प्रोसेस, PCl5 से PCl3 और Cl2 बन जाना। हैबर्स प्रोसेस जानते हो आप लोग?
हैबर प्रोसेस में हम N2 प्लस H2 से NH3 बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, PCl5 जो है गैस की फॉर्म में है, इन इक्विलिब्रियम में आती है PCl3 प्लस में Cl2, ये दोनों भी क्या है, गैस है। कोई नहीं, ठीक है। N2 लेते हैं हम, ये भी गैस है, प्लस में 3H2 ले लेते हैं हम, ये भी गैस है। ये इन इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, 2NH3, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का दोस्तों सीधा सीधा ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जिस रेट से हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होगी। तो सबसे पहले तो ये आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये बाद में मैं समझाऊंगा इसको ये क्या चीज़ है, आगे इसको हम पढ़ेंगे एक बार, ये तो अभी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको लिख लो, मैं फिर आपको इसका ग्राफ समझा देता हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के। देखो ग्राफ देखने का एक सिंपल सा है कि एक हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेट या कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। देखो सबसे पहले तो मान के चलो कि ये हमारे पास ए था, ए की कोई कॉन्सेंट्रेशन तो रही होगी ना, हमने ए दिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो है एक, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम उसको रिएक्ट करता है, ए जो है हमारा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में फॉर्म होता है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि हमारा जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है क्या है, वो एकदम जीरो है, मान के चलो एकदम जीरो है बी की कॉन्सेंट्रेशन, और ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तब ए की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी और बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। हम इस ग्राफ को ऐसा नहीं समझ सकते हैं क्या, ये कम हो रहा है वहीं बी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो ए है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी उसकी, फिर ए उससे कम नहीं होगा, और बी जो है ये जो बढ़ रहा है फिर इसकी भी एक टाइम पे आने के बाद वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाएगी, यानी बी जो है हमारे पास वो अब बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एक ग्राफ और देख लेते हैं हम इसका, अच्छा इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, देखो ये जो है अगर कम होगा तो ऐसा भी बन सकता है, बिल्कुल दोनों बराबर पैरेलल, यानी कि इस टाइम पर हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम हो जाती है, कंसंट्रेशन ए और बी की दोनों सेम हो जाती है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और एक और तरीके से बना सकते हैं हम, देखो ये हमारे पास क्या था, ए था और ये बी था, ए हमारा जो है इतना कम हुआ कि ये हमारे पास जो बी है, बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, ए की कम हो गई, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, ठीक। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों मैंने पढ़ा दिया, उसके ग्राफ भी बता दिया रिवर्सिबल के, इतना पढ़ लो, अगले लेक्चर में इसके आगे का हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।